हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम है मैं नाना देव। यार, भारत ने कर डाली रशिया से $4 बिलियन के हथियार की महाविनाशक डील। देखकर पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। 4 बिलियन की डील और मजाक क्या बोल रहे हो यार? $4 बिलियन की। ये तो मेरे मुझ से तो बोला ही नहीं जा रहा। अबे क्या कर रहा है इंडिया भाई साहब? ये कौन सा महाविनाशक हथियार है जिसकी $4 बिलियन की भारत ने कर डाली है डील? तो वॉच कर लेते हैं, थोड़ा ऑन करते हैं, स्टार्ट। वोरोनेज रिवर, जी हाँ, ये रूस की एक बहुत ही बड़ी विशालकाय और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। अच्छा। जो रूस के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है। और इसी के ऊपर रखा गया है रूस के सबसे ज्यादा सीक्रेटिव हथियार का नाम वोरोनेज एम। ये रूस का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है। यहां तक कि पब्लिकली इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी रूस ने आज तक नहीं दी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में ये वोरोनेज सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस पहली बार इस अपने महाहथियार को एक देश को बेचने जा रहा है, उस देश को देने जा रहा है, और उस देश का नाम है भारत। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह आ रहा है कि भारत और रूस मिलकर एक बहुत ही बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसके तहत रूस अपना ये सबसे सीक्रेटिव अमोघ हथियार वोरोनेज भारत को बेचेगा। और ये डील इतनी ह्यूमंगस है कि रूस और भारत मिलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि कम से कम ये डील $4 बिलियन की होगी। जी हाँ, $4 अरब की ये डील होगी, जिसके तहत भारत को वोरोनेज एम सिस्टम मिलेगा। लेकिन ये वोरोनेज है क्या, इसकी चर्चा इतनी हो क्यों रही है? तो आपको बता दूं, ये रूस का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है, जिसके बारे में ना तो रूस कभी बात करता है और ना ही आज तक उसने कभी किसी को दिया है। वोरोनेज का निर्माण रूस ने 2009 में कर लिया था। 2012 तक इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करके इसे कॉम्बैट रेडी भी घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद रूस ने इसे बनाने का काम धीरे धीरे जारी रखा और 2017 तक 8 वोरोनेज का निर्माण करके अपने 8 अलग अलग शहरों में तैनात कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर इस मैप में देख भी सकते हैं, ये रूस के अलग अलग ठिकाने जहां पर वोरोनेज को डिप्लॉय किया गया है। और हाँ, सबसे खास बात, आपको जो डॉट दिख रही है ना डिप्लॉयमेंट की, एक तो रेड है, एक ब्लू है। ब्लू है वेरोनेज का UHF सिस्टम। जो रेड कलर है वो है VHF सिस्टम। यानी कि इस वेरोनेज के 2 अलग अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं, एक VHF, दूसरा UHF। मुझे पता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसे समझाने के लिए रूस ने इनके नाम भी अलग रखे हैं। जो VHF है, रूस ने उसे नाम दिया है वेरोनेज एम। जो UHF है उसे नाम दिया गया है वेरोनेज DM। यानी कि एक तो M वेरिएंट है, एक DM वेरिएंट है, और दोनों की टेक्नोलॉजी में अंतर है। जो M है वो मीटर रेंज और वेवलेंथ पर काम करता है, जो DM है वो डेसीमीटर रेंज पर काम करता है, इसीलिए DM है और उधर M है। खैर, टेक्नोलॉजी के ज्यादा मैं आपको डीप में नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे जब ये डील हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि बेसिक चीजें इसकी हैं, क्या क्या खासियतें हैं। सबसे पहली खासियत रेंज। इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। जी हाँ, ये एक रडार सिस्टम है और ये 6000 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। यानी कि अगर भारत में डिप्लॉय किया गया तो तुर्की से लेकर चीन और जापान तक आपको यह पता लग जाएगा कि किस दुनिया के कोने में किसने कौन सा ड्रोन उड़ाया है, कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया है, कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। भारत को दिल्ली में बैठे बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। ना तो हमें कोई जासूसी करनी पड़ेगी, ना ही दुश्मन के खिलाफ कोई ड्रोन उड़ाना पड़ेगा जासूसी के लिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरोनेज को भारत में डिप्लॉय करना है, लगाना है, उसके बाद बैठे बैठे ये सारा काम हमारे लिए करता जाएगा। और अगर आपको और जासूसी करनी है, यानी कि अमेरिका तक पता लगाना है कि अमेरिका किस चीज की क्या टेस्टिंग कर रहा है, कौन से प्लेन ने उड़ान भरी है, तो उसका भी यहां पर इलाज है। DM वेरिएंट में ही एक और वेरिएंट आता है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक चली जाती है। जी हाँ, 10,000 किलोमीटर की रेंज है इस रडार सिस्टम की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंज है, ये एक साथ कम से कम 500 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है लाइव टाइम। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि जी चीन की राजधानी से एक प्लेन उड़ा, उड़ने का तो बता ही देगा, ये भी बताएगा कि आपको किस दिशा में जा रहा है और 1 घंटे बाद वो कहां पहुंच गया, उसके बाद वो कहां उतरा,
सारी जानकारी लाइव मिलेगी। ये इसकी सबसे लाइव- ज्यादा लाइव बड़ी देगा ताकत है आपको। हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक तो करना। अमेरिका दरअसल की तो आप में से बच कई लोग गई सोच रहे होगी। होंगे हाँ ना यार यार। 6000 या 10,000 किलोमीटर की रेंज ज्यादा है, इतने का हमें क्या करना। तो आपको बता दूं कि जब मामला आता है ना हाइपरसोनिक मिसाइल का, तो इतनी रेंज को कुछ मिनटों में तय करती है हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी कि कई बार तो पलक झपकने का मौका नहीं मिलता, हाइपरसोनिक मिसाइल आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसे आप तभी ट्रैक कर सकते हैं जब आपके पास ऐसा रडार सिस्टम मौजूद हो वाह, क्या? जो हजारों किलोमीटर दूर से उसे ट्रैक करना शुरू यानी कर कोई दे, भी hypersonic तभी आप मिसाइल उसे मारकर उड़ेगी, गिरा भारत को सकते पता हैं। लग जाएगा कि इसीलिए वो वेरोनेज जैसा सिस्टम, आप एक ताकतवर देश हो तो आपके पास होना ही चाहिए। और आपको बता वाह दूं यार, ये क्या इतना वाह। खास है आज कि आपके धरती पास पर पैसा कोई है, आप और दुनिया देश को जीत ऐसा गए। डेवलप भी देख नहीं रहे कर हैं पाया, इसकी आधी ताकत का भी नहीं बना पाया। अमेरिका अरबों डॉलर फूंक चुका है ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल को वो ट्रैक कर पाए, फेल हो चुका है। 19 साल हो चुके हैं अमेरिका को ऐसा सिस्टम बनाने और की ये कोशिश रशिया के करते पास हुए, पड़ा है, यानी आज तक दुनिया वो का नहीं दूसरा कर देश पाया। हाँ। इससे आप समझिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक तरीके से रडारों का ये F-35 F-22 रैप्टर जैसा है। और अच्छा। क्योंकि ये इतनी एक्सक्लूसिव, इतनी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ये इसे अमेरिका के खरीदना पास भी भी नहीं है बहुत भाई। महंगा पड़ेगा भारत की जेब पर। रिपोर्ट्स बताती वो भी हैं 19 साल कि में ये तजर्बा डील कार होने फेल के हो रहे। बाद ये भारत और रूस के इतिहास में आज तक दूसरा जितनी देश भी है। हथियारों की हाँ, डील हुई है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी होगी। यहां तक कि S-400 की डील को भी ये सरपास कर जाएगी। हालांकि क्या ये सारी इसकी खूबियां ही हैं, कोई एक कमी भी तो होगी। तो एक कमी इसकी है जो बाकी के सभी रडार के साथ होती है, क्या? चाहे वो सस्ता हो, चाहे महंगा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, हर रडार के साथ वो दिक्कत होती है। वो ये कि आपको इसे एक ऐसी जगह तैनात करना होगा जो बहुत ज्यादा ऊंची हो। रास्ते में कोई भी पहाड़, कोई भी पर्वत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इसकी वेवलेंथ को ब्लॉक कर देते हैं। ओह। आप उस दिशा में ट्रैक नहीं कर पाओगे। इंडिया लेकिन के आप पास जानते ही है हैं जगह बहुत कि सारी। भारत के पास हिमालय की हाँ, बड़ी बड़ी इसकी जरूरत चोटियां नहीं है। हैं, हम आसानी से इंडिया कहीं में भी दुनिया इसे के बड़े डिप्लॉय बड़े कर पहाड़ सकते हैं। हैं, हाँ। उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। हालांकि इस डील को अब मैं डीपली ट्रैक करूंगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी इसको लेकर आपको इधर सूचित। ये वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ भाई साहब, भारत करने जा रहा है $4 बिलियन का ये हथियार की डील, और भाई साहब इंडिया बनने जा रहा है इस दुनिया का दूसरा देश हो कि यार। जो भी दुनिया में भाई मक्खी भी उड़ेगी तो भारत को पता लगेगा मक्खी उड़ेगी। मेरे भाई अगर चाइना से कोई ड्रोन उड़ता ही ना, वो यो भी बने पाकिस्तान से कोई चीज उड़ती है वो भी सामने अबे नजर आ। अमेरिका से भी उड़ेगा तो पता लगेगा कि भाई साहब अमेरिका से कोई चीज उड़ी और वो इधर जा रही है। आपको सोचो, एक साथ भारत अब ट्रैक करेगा 200 चीजों को। वो यार एक साथ 200 चीजें ये डिटेक्ट करता है कि भाई साहब चीज क्या हो यार, मैं तो हैरान रह गया। ये $4 बिलियन की है वो यार। मैं ये सीक्रेट हथियार है। हाँ। मतलब मैं हिल गया कि भाई रशिया ने भारत को देने का ऐलान कर दिया और भारत ने साइन कर दिया, हाँ हमें चाहिए भाई दो। और ये ऐसा हथियार है कि दुनिया में रशिया और अब इंडिया के अलावा ये कहीं किसी के पास ना अमेरिका ना चीन के पास है। अमेरिका 19 साल होने इस पे तजर्बा कर रही हो, फेल हो रही। ओ भाई अभी तक वो कामयाब, तो कामयाब चाइना नहीं तो फिर दूर की बात है। हाँ, ओ अब भाई इंडिया आज दूसरा देश बन गया। आज कसम से चाइना भी मर गया होगा ये चीज देखकर कि भारत ये कहां से ले रहा है $4 बिलियन का हाँ ना हथियार। यार, आप पे सोच भी पैसे कितने हो यार। 4 बिलियन अगर हमारे पास रिजर्व में इतने हो तो हम दो भाई तीन साल निकलते हमारे हैं। आर्मी की आधे साल की कमाई है भारत, और ये से एक हथियार को ले। हाँ और देख। भारत की सिक्योरिटी देखो, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहीं से उड़ता है हाँ वो ये उसे भारत भी डिटेक्ट कर लेगा हाँ, वो। भारत को पता लग जाएगा कि हाँ हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ी है, और भाई साहब उसको फौरन ठोकने का इंतजाम करो। इंडिया उसी टाइम उस हाइपरसोनिक मिसाइल को ठोकने का इंतजाम कर तो सकेगा। यह चीजें सोच, इंडिया लेके क्या रहा है वो इतना यार। इंडिया अटैकिंग पावर तो अपनी कर रहा है, लेकिन डिफेंस में भी जो इंडिया आगे जा रही हाँ वो उसमें तो भाई साहब इंडिया ने एक अलग लीग निकाल दी देख है। लेना कैसी चीज नहीं ले रही जो दुनिया की किसी के पास है ही नहीं। और एक सिर्फ रशिया तो इंडिया के वो पास है। भाई साहब सीक्रेट था रशिया के हाँ। पास, रशिया ने ऐलान किया, भारत ने ले लिया। ऐसी दोस्ती होती हो यार, कसम दोस्ती से। हो तो ऐसी हो। कि भाई साहब अब जो मोदी जी भी साथ खड़ा रहा है, पर रूस ने भी हक अदा कर दिया। कसम से क्या पता मोदी जी ने इनको काली दा दिया हो। हाँ ये बात भी है, वो भी किसी के पास, दुनिया की किसी के पास भी नहीं है। और क्या पता इंडिया ने दे दिया इनको, तभी ना। उन्होंने बोला हम आपको ये सिस्टम देते हैं। वाकया ये चीज अंदर अंदर से होती है, बार बार से तो नहीं पता लगता। बड़े तो ऐसे भाई हथियार के बारे में जो है ना बहुत खतरनाक है हमारे लिए और चाइना के लिए, ये तो मौत है। कसम से। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते तो हैं। बाय। बाय।